हेलो फ्रेंड, मैं आजाद सिंह फर्स्ट रैंकर चैनल में आपका स्वागत है। आपको बता दूं, मैं होम ट्यूशन भी लेता हूं। तो आज यहां पे हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस, जिसमें आपको ABCD ऑप्शन दिया है। उसमें से अपने को ऑप्शन चूज करना है और सेंटेंस को फिर से कंप्लीट करके लिखना भी होता है। तो पहला है, अमेजोन बेसिन इज मेनली डैश कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रॉट, फील्ड बाय स्वैम्स, कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, फर्टाइल। तो फर्स्ट का ऑप्शन है कवर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। उसको हम लोग टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल फॉर फील्ड विजिट एंड इसका आंसर ऑप्शन दिया है नोटबुक, कैमरा, मैप एंड रैंगिंग रॉड। तो इसमें हम लोग फील्ड विजिट के लिए सब कुछ यूज़ करते हैं, रैंगिंग रॉड नहीं यूज़ करते। तो उसका ऑप्शन रहेगा डी, रैंगिंग रॉड। थर्ड क्वेश्चन है, द इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील इज मैनली डिपेंडेड ऑन डैश ऑक्यूपेशन। तो इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील मैनली डिपेंडेड ऑन टैचरी ऑक्यूपेशन, दैट इज द ऑप्शन। एंड द फोर्थ वन इज, इन द नॉर्थ मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया डैश फॉरेस्ट आर फाउंड, थ्रोनी, डिसिडियस, हिमालयन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसका आंसर रहेगा हिमालयन फॉरेस्ट। उसके बाद है, ब्राज़ील इज़ फेमस फॉर डैश डांस। ब्राज़ील कौन से डांस के लिए फेमस है, ये हमको पता करना है। तो ब्राज़ील इज़ मेनली फेमस फॉर सांबा डांस। अगर आपने आंसर पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको यह मिला होगा। उसके बाद, इंडिया रैंक्स डैश इन द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट, फिफ्थ, सेवंथ एंड सेकेंड। तो इंडिया रैंक्स इन द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो आप जैसे कि जानते ही हैं, इंडिया पॉपुलेशन में सेकेंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, अमेजोन इज अ लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड नियर इट्स माउथ डैश। इसका ऑप्शन दिया है डेल्टाइक रीजन आर फाउंड, नो डेल्टाज आर फाउंड। उसके बाद है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्री ऑकर्स, फिशिंग इज डन। तो इसका आंसर है नो डेल्टाज आर फाउंड, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को हम लोग टिक लगा देंगे, नो डेल्टाज आर फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया स्पार्स नेटवर्क ऑफ रेलवे इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। सबसे कम नेटवर्क कौन से उसमें पाया जाता है रेलवे का, तो वो ऑप्शन रहेगा अपना राजस्थान। उसके बाद है, दीज टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर विथ ब्राज़ील। कौन से दो, तो इसका आपने आंसर पढ़ा होगा। आंसर में है कि चाइल और इक्वेटर, दे डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर विथ ब्राज़ील। उसके बाद है, जिसमें फर्स्ट पेज का लास्ट है 10th वन, बोथ द कंट्रीज हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट। बोथ द कंट्रीज मतलब हमारे सिलेबस में ब्राज़ील और इंडिया के बारे में ही दिया है, तो हम लोग सिर्फ इंडिया और ब्राज़ील के बारे में ही कंसीडर करेंगे। तो उसका आंसर है बोथ द कंट्रीज, मतलब रिपब्लिक आंसर है, रिपब्लिक गवर्नमेंट है। इंडिया में भी रिपब्लिक गवर्नमेंट है और बाहर भी रिपब्लिक गवर्नमेंट है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे हम लोग और नेक्स्ट पेज देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज डैश। इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज डैश, लक्षद्वीप, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर। तो इसका ऑप्शन है सी, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट पे हम लोग टिक लगा देंगे। उसके बाद है, रैन फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील आर नोन एज डैश। ब्राज़ील के रैन फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं। फर्स्ट है मेडिटेरियन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कॉफी पॉट, रोका। तो रैन फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील आर नोन एज मेनली लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। द इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया इज ऑफ डैश टाइप। वेरी इजी आंसर है, जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है बैकवर्ड, हाईली डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड। तो आपको पता ही है अभी हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग है, तो डेवलपिंग टिक लगा देंगे। उसके बाद है, नंबर ऑफ फीमेल्स डैश मेल्स इन ए रीजन इज नोन एज सेक्स रेशियो, परसेंट, पर लैख, पर थाउजेंड, पर मिलियन। तो इसका आंसर है पर थाउजेंड, ऑप्शन सी, पर थाउजेंड। उसके बाद है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज ऑक्यूपाइड बाय डैश फॉरेस्ट। अब ये तो सभी को पता है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज ऑक्यूपाइड बाय हाईलैंड। ओके, तो ऑप्शन ए हाईलैंड, इधर उधर नहीं जाना है ज़्यादा, फटाफट कर देना हम लोग को। लाइक इंडिया ब्राज़ील आल्सो हैज़ डैश टाइप। तो लाइक इंडिया ब्राज़ील आल्सो हैज़
ह्यूज माउंटेन, एशियन प्लेटू, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, स्नो कवर्ड माउंटेन्स। तो इसका आंसर है एशियन प्लेटू, ठीक है, बी ऑप्शन है। उसके बाद है अमेजोन बेसिन रिवर इज मेनली फाउंड इन डैश। अमेजोन बेसिन रिवर मेनली फाउंड इन डैश। तो ये तो हम लोगों को पता है, अनफेवरेबल ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, ऑप्शन सी, लक्षद्वीप आइलैंड इन एन अरबियन सी। तो पहला डिस्ट्रक्टेड आइलैंड, कोरल आइलैंड, वल्केनिक आइलैंड, कॉन्टिनेंटल आइलैंड। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कोरल आइलैंड, ठीक है। उसके बाद है एट द फुट हिल्स ऑफ अरावली डैश इज फाउंड। बुंदेलखंड, मेवाड़, मालवा, डेक्कन। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो है मालवा प्लेटू। तो मालवा प्लेटू को टिक लगा देंगे। उसके बाद है द कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फैक्टर्स। ऑप्शन है प्रॉक्सिमिटी टू कोस्ट, इन प्लेन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, राइट आंसर है उसका ऑप्शन है, क्योंकि इस जान लेते हैं क्यों, क्योंकि क्या बोला है, कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट इज रिलेटेड टू विच फैक्टर। मेजर फैक्टर क्या होगा, तो सबसे पहले रहने के लिए हम लोग देखते हैं कि वहाँ पानी की व्यवस्था है कि नहीं। तो इसके लिए उसका ऑप्शन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वेयर डू यू फाइंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट इन इंडिया। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट कहाँ है, तो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट मतलब हो गया कि लोग कहाँ कम रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है हिली एरियाज, ठीक है। नियर द रिवर्स भी लोग रहना तो अभी पसंद करने लगे हैं, बट हिली एरियाज में क्या है कि लोग कम पसंद करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ट्वेंटी क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन सेटलमेंट आर फाउंड इन नर्मदा वैली बिकॉज ऑफ डैश, फॉरेस्ट, कल्टिवेटेड लैंड, अनडेवलप्ड टोपोग्राफी, अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, इंडस्ट्रीज। तो उसका ऑप्शन है कल्टिवेटेड लैंड, टिक लगा देंगे हम लोग, कल्टिवेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील डैश टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में कौन से टाइप का सेटलमेंट मिलता है। तो पहला न्यूक्लिएटेड, डिस्पर्ड, लीनियर, स्टार शेप्स। तो इसका है न्यूक्लिएटेड आंसर। लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन ब्राज़ील इज नोन एज डैश। सबसे कम अर्बनाइज्ड स्टेट ब्राज़ील में कौन सा है, वो हम लोग को जान लेना है। तो ऑप्शन है पारा, अम्बा, स्पेरिटो सेंटो, पैराना। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, पारा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप। तो इसमें ग्रुप दिया हुआ है द ऑर्डर ऑफ फिजियोग्राफी यूनिट्स इन ब्राज़ील वाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन है वहाँ फिजियोग्राफिक यूनिट्स इन ब्राज़ील ग्रोइंग टू नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। पहला है पैराना रिवर, गुआना हाईलैंड, ब्राज़ीलियन हाईलैंड। तो ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि पहले गुआना हाईलैंड होता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा वो ढूंढना है। तो जैसे पता है कि पहले गुआना हाईलैंड आता है, फिर अमेजोन रिवर बेसिन, फिर ब्राज़ीलियन हाईलैंड। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। एंड थर्ड वर्ड, दीज रिवर्स ऑफ ब्राज़ील आर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। ये तो टेक्सुअल क्वेश्चन है, सीधे सीधे दिख रहा है अपने को, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। एंड द थर्ड वन इज द ऑर्डर ऑफ प्लेट्यूज ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये कौन सा होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड। बी है छोटा नागपुर, मालवा, मारवाड़। सी तेलंगाना, महाराष्ट्र और मारवाड़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है छोटा नागपुर, मालवा और मारवाड़, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट को रिलेशन एंड कंप्लीट द चेन विच इज़ नेक्स्ट पेज पे है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे ऐसा कुछ ABC करके दिया हुआ है, पूरा चैन बना हुआ है। इसका ऑप्शन लिखने के लिए एकदम हम लोग ध्यान रखेंगे, बुक में बराबर लिखेंगे, चैन को कंप्लीट करना है हम लोग को, ठीक है। ABC करके देख रहे हैं आप, कॉलम बना हुआ है। तो पहला इंडिया, उसके आगे है डांस टाइप, कैपिटल, सांबा, क्रिकेट, पोजीशन। तो मतलब क्या दिख रहा है, इंडिया क्या है, ठीक है। तो इंडिया क्या, उससे रिलेशन फाइंड आउट करना है, समझ लो, चैन को कंप्लीट करना है। तो इंडिया क्या है, न्यू दिल्ली है ना, इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली।
तो हम लोग लिख के इधर कर लेते हैं कि इंडिया, इसका लिखने के लिए ऐसा एग्ज़ाम में ऐसा लिखना है, इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। उसके बाद सॉरी इधर दिल्ली, उसके बाद डैश मारना है। उसके बाद न्यू दिल्ली के बाद क्या करना है, देखना है कि क्या आएगा, तो वो क्या है, कैपिटल, कैपिटल, ओके। तो आगे लिख देना है कैपिटल। तो लिखने का तरीका आप लोग को पता चल गया है। अब मैं इसमें डायरेक्ट टिक लगा देता हूँ, जैसे कि टिक लगाऊंगा और आप लोग उसको अपने तरीके से लिख लेना, ठीक है। तो पहले का ऑप्शन है पहला, उसके बाद ये इसका क्या था, कैपिटल था पहले का। उसके बाद नेक्स्ट है सांबा। सांबा क्या है, सांबा डांस टाइप है, ओके। तो सांबा डांस टाइप है, तो मतलब कि यहाँ पे ये सेकेंड, ठीक है। और डांस टाइप है, लेकिन कहाँ का डांस टाइप है वो भी देखना है। तो डांस टाइप ये जो है वो है ब्राज़ील का, तो ब्राज़ील का ये डांस टाइप है, तो यहाँ ब्राज़ील में टिक लगा दिया। उसके बाद एक क्रिकेट, क्रिकेट बहुत ही पॉपुलर गेम है। पॉपुलर गेम कहाँ का है, इंडिया का है, इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, तो ये इंडिया का पॉपुलर गेम हो गया। उसके बाद बचा पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड, तो जो बच गया वो पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड हो गया, ये फोर्थ, ओके, ठीक है। रियो डी जेनेरो थर्ड हो गया। रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, इसको ये गोल्डन क्वार्टर हाईवे है, और ट्रांस अमेजन रूट फर्स्ट है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, गिवन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोग को आंसर देना है। तो पहला लिखा अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर वे, विजिट टू फील्ड विजिट, सिलेक्शन ऑफ दीज, रिपोर्ट राइटिंग, प्रिपेयर अ फील्ड विजिट। तो अरेंज करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्लेस, सबसे पहले सिलेक्ट प्लेस करेंगे, मतलब बी। फिर क्या करेंगे, उधर हम लोग प्रिपेयर करेंगे फील्ड विजिट पे जाने के लिए, फिर विजिट करेंगे और फिर रिपोर्ट लिखेंगे, तो मतलब बी डी ए सी, ओके। उसके बाद आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर, इंडियन ट्री का ऑड फैक्टर क्या है, इसमें से इंडियन ट्री क्या नहीं है, डिओडर, ऑर्किड, अनजान बनियन। अभी इसको हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया है, ठीक है। अभी ऑड मैन आउट कर रहे थे तो उसमें किया है हम लोगों ने। तो इसमें सब कुछ तो इंडियन है, बट इसका ऑप्शन जो सी है, ऑर्किड्स, पीछे ऑड मैन आउट में जाएंगे तो मिलेगा, उसका ऑर्किड्स जो है वो इंडियन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है दीज रिवर आर ब्राज़ील और नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने किया था, ये वही रहेगा। ओके गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा, उसमें हम लोग बाकी का सारा टॉपिक कवर कर लेंगे। थैंक यू, एंजॉय करते रहिए और पढ़ाई मजबूती से करिए।